तो दोस्तों, अगर आपका सपना है सेना में जाने का, आपका ड्रीम है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, प्रादेशिक सेना जो कि टीए आर्मी के नाम से जाना जाता है, टेरिटोरियल आर्मी, तो ये ओपन भर्ती है, ठीक ना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है ना। लेकिन ये भर्ती अभी हो रही थी सागर में, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कितना हाइट होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं, वहाँ फिजिकल में क्या क्या होगा, 1600 मीटर में कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको, एज कितना होना चाहिए। देखिए, एज में भी दो भाग बांट दिया गया है। 18 से 30 वालों का जो उम्र है वो उनका बैच अलग बनेगा और 31 से 42 वालों का अलग बैच बनेगा। क्या क्या दस्तावेज ले जाना, ये सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। हालांकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये सभी डिटेल्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये ओपन भर्ती है। तो ओपन भर्ती में क्या होता है, सडनली पता चलता है, एकदम से पता चलता है। तो अगर आप जा रहे हैं ना भर्ती देखने के लिए, तो ये जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे कितना भी अच्छा क्यों ना रनिंग करो, आपको वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं और इसका क्या है, एक झलक देख लेते हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बना लें, ठीक ना। तो देखिए, ये सागर में भर्ती चल रही थी टीए की, और ये लगभग सभी ज़िलों में चल रही है। अगर आप बिहार से हैं ना, तो आप जोन 2 में आते हैं, पहली बात ये जान लीजिए। तो अभी जोन 2 की भर्ती चल रही है। तो बिहार में हाइट जो मांगी गई है 160 सेंटीमीटर, ये बिहार के नहीं, ऑल इंडिया है, ठीक ना। ऑल इंडिया टीए में ऑल इंडिया की हाइट जो कैंडिडेट हैं उनका हाइट 160 सेंटीमीटर लगेगा। तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर सीना चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट होगा 82 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर। तो ये हाइट और चेस्ट हो गया। वजन की बात करें तो 50 केजी अगर वजन है तो कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है ना। बाकी इसके भी ऊपर हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखा जाता है, लेकिन 50 केजी है तो आप दिक्कत मत लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड में छूट, तो छूट का तो देखिए, जो भी लाभ उठाना चाहते हैं भूतपूर्व जो सैनिक हैं आपके, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, है ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं। उम्र देखिए, उम्र में मैं इसलिए कह रहा हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें एज में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलता है, ठीक ना। तो अगर आप 18 से 30 साल के ना, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सबको एक ही साथ दौड़ा दिया जाएगा। इसमें भी बैच बनते हैं। 18 से 30 अगर आपका उम्र है तो आपका अलग बैच बनता है। 31 से 42 साल के हो तो आपका अलग बैच बनेगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी को टाइम दिया जाता है। लेकिन कैंडिडेट अधिक होने के कारण ये भी होता है, कई बार देखा गया है कि जैसे कि सागर में तो 100 की बैच चल रही थी, है ना। लेकिन अगर आपने बिहार की बात करें, दानापुर में अभी भर्ती चलेगी और दानापुर में जो 4 तारीख को है ओपन भर्ती, तो बिहार के जितने भी भाई हैं 4 तारीख को अपना दानापुर पहुंच जाएं। और ये सटीक जानकारी है। देखिए, इससे पहले भी ये रद्द करके दोबारा डेट दिया गया है और फिर उसके बाद चेंज हुआ है। यानी पहले तो भर्ती रद्द की गई, अधिक जनसंख्या के कारण वहाँ पे इतने सारे लोग ही आ गए थे कि अचानक से इस भर्ती को रद्द करना पड़ा। फिर डेट निकला, फिर उसे कैंसिल किया गया, फिर डेट निकला। तो ये अब वाली न्यू जो डेट है, जिस डेट में आपका होना है वो 4 दिसंबर है। तो 4 दिसंबर को आप सभी को पहुँच जाना है अगर आपको टीए की ओपन भर्ती देखनी है तो ये बैच बनेगा। देख लेते हैं कितने मिनट में पकड़ते हैं। जो इनका नोटिस है, जो ऑफिशियल नोटिस है, जो ये फॉलो करते हैं, वो 5 मिनट 30 सेकंड तक आ जाते हैं तो आपको 60 अंक मिल जाते हैं। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हैं तो 40 अंक आपको मिल जाते हैं। ये 1600 मीटर की रेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहीं आपकी उम्र है 31 से 42 साल तो आपको टाइम मिलता है 6 मिनट 15 सेकंड तक, है ना। तो इतने में मार देते हैं तो आपको 60 अंक मिल जाएगा। और वहीं अगर 6 मिनट 6 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक आते हैं, 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाता है। ये भी 1600 मीटर रेस की है। तो इस तरह से एज में आपका बैच बनता है, एज के हिसाब से, है ना। तो उम्र का भी देखा जाता है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें पुशअप होता है, रनिंग के बाद आपका पुशअप होता है, जिग जैग होता है, तो उसमें सभी नॉर्मली पार हो जाते हैं। बाकी जो इसमें नंबर दिया जाता है पुशअप में भी, तो पुशअप में अगर देखिए 18 से 30 साल का जो है उसका नंबर अलग है और 31 से 42 साल का जो पुशअप भाई मारेंगे उसमें अलग है। थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा है फ़र्क। देखिए, अगर 18 से 30 साल का उम्र है, अगर आप 9 पुशअप मारते हैं, है ना, तो आपको 33 अंक मिलते हैं। और अगर 10 मार लेते हैं तो आपको 40 अंक। वहीं इधर
31 से 42 में देखिएगा तो वो घट जाएगा, एक घटा लेना है ना। तो इस तरह से आपका पुशअप में भी नंबर मिलते हैं, तो फिजिकल में नंबर आपको मिलते हैं। देखिए आगे देखते हैं दस्तावेज, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है ना। इसमें मैं एक और विस्तार में वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। फिलहाल ये जान लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और ये सभी इसके ऑफिशियल नोटिस, अगर आप इसका ऑफिशियल जाएंगे वेबसाइट पे देखेंगे तो यही डाटा रहेगा, है ना, कोई भी अलग नहीं रहेगा। इसमें क्या अलग है जो मांगा जा रहा है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, जो कि होना ज़रूरी है आपके पास। तो यह है सैनिक सामान्य ड्यूटी यानी जीडी की, है ना। आर्मी जीडी में अगर आप 10 पास है ना, और 45% प्रत्येक विषय में हैं, यानी 33 अंक होना अनिवार्य है। यानी ओवरऑल जो नंबर है ना आपका वो 45, यानी सेकंड डिवीज़न भी है तो आप चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर एक विषय में आपको पास होना पड़ेगा, 33% हर एक विषय में नंबर होना चाहिए, है ना। और सेकंड डिवीज़न भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45% होने चाहिए, तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सभी विषय में पास होने चाहिए, 33% नंबर आने चाहिए। वहीं कलर की बात करें, ट्रेडमैन, है ना, सैनिक क्लर्क, तो इसमें आपका 12th इंटरमीडिएट जो कि इंटर पास होना चाहिए, है ना, और 60% अंक आने चाहिए, 60% होने चाहिए ओवरऑल टोटल नंबर, ठीक ना। और इसमें अगर आप हर एक विषय में 50% अंक ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चाहे आप गणित से पढ़ रहे हो, अंग्रेजी से, अकाउंटेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने नंबर होने चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं नाई, है ना, ये धोबी, तो इनमें आपको 10 पास ही चलेगा, है ना। और सफाई वाला में 8 पास वही रहेगा, पास होना चाहिए सभी में। तो ये था आपका। अब बात कर लेते हैं दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स। निम्नलिखित मूल दस्तावेज 2 सेट फोटोकॉपी के साथ 20 पासपोर्ट साइज। देखिए सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के 2 पीस फोटोकॉपी होने चाहिए और 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। आपके जो फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज वो होनी चाहिए 20 कॉपी, यानी 20 फ़ोटो होने चाहिए। अब देख लेते हैं आगे 10वीं और 12वीं परीक्षा की अंक तालिका, यानी आपका मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपके नंबर दिए होते हैं। तो ये होना ज़रूरी है। हो सके ऐसा भी हो सकता है भीड़ ज़्यादा होगा तो पहले आपका इंटर का और मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, मार्कशीट देखा जाएगा, तभी आपको एंट्री मिले, ये भी हो सकता है। और ऐसा हो रहा है, सागर में हुआ है ऐसा, ठीक ना। अच्छा आगे देखते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, ताकि देखिए ये आपके स्टेट में भर्ती हो रही है तो मूल निवास जरूर होना चाहिए। 10th का मार्कशीट और निवास, ये इसी दोनों से आपको एंट्री मिलेगी, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कहाँ के निवासी हो। तो ये दोनों तो आप हाथ में ही रखना पड़ेगा, तभी आपको अंदर मतलब कि एंट्री मिलेगी। और अभी ये जिला अधिकारी से या तहसीलदार, ऑब्लिक में तहसीलदार या जिला अधिकारी जो भी है, इससे वो होना चाहिए। आगे देखें चरित्र प्रमाण पत्र फोटो सहित, है ना। आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए फोटो सहित। ग्राम सरपंच, नगर निगम, ठीक ना, SHO और ये सैनिक संस्थान के प्रमुख द्वारा पिछले 6 महीने के अंतराल में जारी किया गया हो। तो यानी पिछले 6 महीने का आपको चाहिए, यानी आपका चरित्र कैरेक्टर, ये आप किसी से भी बनवा सकते हैं, ठीक ना। और पुलिस वेरिफिकेशन से भी एक आपका बनता है करेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण, वो रहता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन अगर ये है तो ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, है ना। सडनली अगर आपको जाना तो ये ऑब्लिक में है, आप कोई कहीं से भी आप बनवा लीजिए, है ना। पिछले 6 महीने का अगर है पुराना वाला भी तो भी चलेगा, है ना। और पुलिस वेरिफिकेशन से एक आचरण बनता है, अगर वो है तो और भी बहुत बढ़िया वाली बात है। आगे देख लेते हैं विवाहित और अविवाहित प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान द्वारा 6 माह के भीतर का होना चाहिए। तो 6 माह के भीतर का ये आपके ग्राम जो पंचायत है, आपके सरपंच है, ये बना लीजिएगा आप इजीली। आधार कार्ड आपके पास है, ये बस नाम सभी कुछ उसमें सेम होना चाहिए और जिस आपका लोकल एड्रेस होना चाहिए जहाँ के आप निवासी हैं आधार कार्ड पे। ऐसा ना हो कि आप कहीं और का वहाँ पे एड्रेस डाल रखा तो उसमें दिक्कत हो सकती है ना। तो फिर आपका आधार कार्ड है, अगर नहीं है तो उसे ठीक करवा लीजिएगा, जब तक हो सके ठीक भी हो जाए, क्योंकि अब डिजिटल हो रहा है सब कुछ तो तुरंत अपडेट हो जाता है 24 घंटे के अंदर। तो ये देख लेंगे। और आगे क्या है रिलेशन प्रमाण, रिलेशन से जो जाते हैं तो इसमें देखिए है तो लेके जाना, नहीं है तो छोड़िए, हटाइए। अधिकतर लोगों के पास नहीं होती है रिलेशन का सर्टिफिकेट। अच्छा खेल प्रमाण पत्र, ये ज़रूरी है। अगर आप NCC कर रखे हैं, है ना, या कोई गेम खेल रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर, तो आप वो जरूर ले जाएं।
देखिए क्या लिखा हुआ है, सूचना ग्राउंड में प्रवेश के दौरान 10वीं और 12वीं के मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण, देखिए मैं बता रहा था तो ये होना जरूरी है। ये ऐसा सागर में हो रहा है, ठीक ना। और अब दानापुर में 4 तारीख को है, तो आप सभी दस्तावेज जरूर लेके जाएं, है ना। डिटेल तो आपको यहाँ मिल जाता है ना। इसके ऑफिशियल साइट पे भी है, चेकआउट करना चाहते हो जाके देख लीजिए, लेकिन ये दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए और बन भी जाएगा, ऐसे बात नहीं है। आप लोकल हैं तो बना लीजिएगा, ठीक ना। और एक पुलिस वेरिफिकेशन जो आचरण होता है वो तो उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, बाकी ऑब्लिक में दिया हुआ है जिससे आप बनवा सकते हैं। देखिए एक और जो इसमें नहीं दिया हुआ है ना, और ये वाट लगा रखे हैं ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि वहाँ भी भीड़ था तो उन्होंने ये वाला मांग लिया, ठीक ना, धर्म प्रमाण पत्र, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपके पास धर्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिए। इसमें क्या होगा, सिग्नेचर होगा एसडीएम का या तहसीलदार, इन दोनों का किसी का भी सिग्नेचर करवा सकते हैं, तो ये वैलिड हो जाएगा, ये मान्य हो जाएगा, है ना। तो ये तो उत्तर प्रदेश का, ध्यान से देखिए इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है ना, तो ये उत्तर प्रदेश का। बिहार वालों के लिए देखिए कैसा होना चाहिए, देखिए आपको बिहार वालों का मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बिहार वालों का ऐसा भी रहेगा तो चलेगा, प्लेन कागज़ पे, है ना, टाइप किया हुआ है, और इसमें भी तहसीलदार और एसडीएम के सिग्नेचर होंगे, बाकी ये फिर वैलिड हो जाएगा। तो ये 1 दिन का प्रोसेस है ना। एफिडेविट बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि ज़रूरत, देखिए वहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या मांग लेंगे, तो बनवा लीजिए। एफिडेविट भी इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप बनवा लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। भर्ती देखने जाने, क्या पता आपका रनिंग हो जाए तो तुरंत मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फिर आपका डीबी होगा, नहीं पहले डीबी होगा फिर मेडिकल होगा ना। पहला स्टेप जो है आपका फिजिकल है, फिजिकल के बाद डीबी है, और डीबी के बाद मेडिकल है, मेडिकल के बाद रिटन एग्जाम होता है, और हल्का एग्जाम होता है, आप क्वालिफाई कर लीजिएगा अगर आपका रनिंग निकल जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अभी भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और 4 तारीख को जाएँ भर्ती देखें।